अभी तक जो है ना हम लोगों ने बस माइग्रेशंस, सीडर्स, फैक्ट्रीज, कंट्रोलर और राउट्स में हम लोगों ने काम किया है। आज जो है ना हम जरा देखते हैं कि ये ब्लेड फाइल के अंदर अगर मैं ब्लेड फाइल में कोई डाटा लिखूं, वहां से हम कंट्रोलर में डाटा कैसे लेकर आते हैं। ठीक है ना। ये एक नया प्रोजेक्ट में डाउनलोड किया भी मैंने, बिल्कुल नया प्रोजेक्ट है। इसके अंदर कुछ भी ना माइग्रेशन बनी हुई है, ना कुछ बना, ना कुछ बना हुआ है। ठीक है। जो लारावेल हमें बाय डिफॉल्ट चीजें देता है ना, डेटाबेस माइग्रेशन में देख रहे हो, हमारे पास एक टेबल बना हुआ है। कौन सा वाला? यूजर्स के नाम का, पासवर्ड के नाम का, पासवर्ड रीसेट टोकन के नाम का, और यहाँ पर फेल्ड जॉब्स और पर्सनल एसएस टोकन। इसे अगर मैं डिलीट भी कर दूंगा, ये दोबारा से बाय डिफॉल्ट माइग्रेट हो जाएगा। ठीक है ना। मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पर यूजर टेबल को ही यूज करूंगा मैं। और यहाँ पर जो है ये कह रहा है, ठीक है, हमारे पास नेम लिखा हुआ है, ईमेल लिखा हुआ है, ईमेल वेरीफाइड एट लिखा हुआ है, पासवर्ड लिखा हुआ है, और हम लोग यहाँ पर क्या ऐड करते थे? पी टोकन। ठीक है ना। पी टोकन के बाद ठीक है, हम यहाँ पर लिख देता हूँ सिंपल सा ना, यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, ऐसे को बाद में ऐड करूंगा जब मैं ना हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप के बारे में। यहाँ पर जब फॉरेन की का जो कॉन्सेप्ट होगा ना, मैं तब पढ़ाऊंगा जब हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप ऑफ डेटाबेस किसके जरिए? ओआरएम के जरिए, ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप मॉडल के जरिए। हमारे पास जो है यहाँ पर आते हैं हम लोग, लोकल होस्ट php admin, न्यू laravel underscore cred कलेक्शन, यहाँ से कंट्रोल सी क्रिएट। और कनेक्शन हम कहाँ पर बनाते होते हैं लारावेल के अंदर? कौन सी फाइल होती है? बिल्कुल, हम आएंगे यहाँ पर डॉट env फाइल के अंदर, यहाँ पर आएंगे डेटाबेस के अंदर, और हमारे डेटाबेस का नेम यहाँ पर ही आ जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, अब जो है हम लोगों ने यहाँ से प्रॉपर काम शुरू करना है। जो आज से क्लास स्टार्ट होती है वो ये है कि डेटाबेस में डाटा कैसे इंसर्ट करना है फॉर्म के जरिए, और डाटा कैसे रिट्रीव करना है। ठीक है। कनेक्शन एस्टैब्लिश कर चुके हैं हम लोग। यहाँ पर हमारे पास कमांड क्या थी? यहाँ php artisan migrate। ठीक है, एंटर करते हैं। हमारे पास सारे के सारे टेबल क्या हो गए? माइग्रेट हो चुके हैं। यहाँ पर आते हैं, इसको मैं कहता हूँ माइग्रेशन हो गई। यहाँ पर यूजर्स में आते हैं हम लोग, स्ट्रक्चर में आएंगे। ये हमारे पास क्या है? प्राइमरी की है। ये हमारे पास क्या है? यूनिक की है। और ये हमारे पास सब चीजें आ चुकी हैं यहाँ पर। ठीक है। अब जो है ना, यहाँ पर एक बहुत मजे की चीज है लारावेल के अंदर, मैं कहता हूँ कमाल चीज है वो। उसमें है क्या? अगर आप लोगों को याद हो, हम लोग हेडर फाइल्स, फुटर फाइल्स, हर चीज अलग अलग करके लिखते थे, ऐसे ही है। लारावेल हमें ना इसके अंदर एक ब्लेड फाइल के ना एक प्रॉपर्टी, एक फंक्शन है, उससे हम कहते हैं लेआउट सिस्टम। क्या कहते हैं हम उसको? लेआउट सिस्टम कहते हैं। और वो आप कह सकते हो बहुत मजे की चीज है। अगर मैं यहाँ पर रिजोर्ट में आता हूँ, व्यूज में आता हूँ, यहाँ पे देखो से एक ही फाइल मौजूद है यहाँ पर, किस नाम से? welcome.blade.php। इसको यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ मैं। अब व्यूज का फोल्डर यहाँ पर क्या है? खाली है। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा? एक फोल्डर बनाता हूँ एडमिन का नाम से, एक और फोल्डर बना लूंगा मैं व्यूज फोल्डर के अंदर, यूजर के नाम से बना लेते हैं हम लोग। ठीक है। और यहाँ पर एक और फोल्डर बना लेता हूँ मैं फ्रंट के नाम से, यहाँ पे लेआउट लिख देते हैं हम पे। ये फोल्डर बनाना जरूरी नहीं है। ठीक है, ये एक अपने आसानी के लिए होता है कि हम मालूम हो जाए कि इस फोल्डर में क्या है, इस फोल्डर में क्या है। जैसे कि हम चाहते हैं कि एडमिन की सारी चीजें एक जगह पे इकट्ठी हो जाए। ठीक है ना। एडमिन जो चीजें, डैशबोर्ड हो गया, प्रोडक्ट्स हो गया, कैटेगरीज वगैरह होंगे उसकी, वो सारे के सारे एक जगह मौजूद हो। मैंने उसके लिए क्या बना दिया? यहाँ पर एक एडमिन फोल्डर बना दिया।
ठीक है। उसके बाद जो यूजर, सारी बात है, अगर एडमिन डैशबोर्ड है तो साथ हमारे पास यूजर डैशबोर्ड भी होगा, ठीक है ना। अगर यूजर हो गया, यूजर किसी भी टाइप का हो सकता है, स्टाफ हो सकता है, टीचर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। दो फोल्डर बन गए। अब लेआउट का फोल्डर क्या होगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ लेआउट्स रखूंगा। लेआउट से क्या मुराद है, हेडर फुटर वगैरह, चाहे वो एडमिन का हो चाहे वो यूजर का हो। अब यहां पे देखो जरा, लेआउट के अंदर मैं एक फोल्डर बनाऊंगा, किस नाम से, एडमिन के नाम से, और फिर एक लेआउट के अंदर एक और फोल्डर बनाऊंगा, किस नाम से, यूजर के नाम से। अब इससे देखो कितना डिफाइन हो रहा है हमारे पास कि लेआउट में किसका लेआउट रखा है, यहाँ पर एडमिन का, और यहाँ पर यूजर का। ये होता है हमारे पास स्ट्रक्चर वे में काम करना, फाइल स्ट्रक्चर से कहते हो ना, ये वो चीज है, ठीक है। कि आपने हर एक चीज आपने अलग कर दी है, हर एक चीज आपने अलग कर दी है। हमारे पास एक एल्गोरिथम होता है डिवाइड एंड कन्क्वर वाला, ठीक है, जो इसी पर बेस करता है कि आप उसमें यही कोशिश कर रहे होते हैं कि अपने जो सारा का सारा कोड है ना, उसको डिवाइड कर रहे होते हो। क्या कर रहे होते हो, डिवाइड कर रहे होते हैं। इससे फायदा क्या होता है, आपको मालूम हो जाता है कौन सी फाइल के अंदर कौन सी लाइन कोड खराब है। अगर मैं एक ही फाइल के अंदर सारा का सारा कोड लग दूं, मुझे समझ में नहीं आएगा कि कहां से क्या चीज स्टार्ट हो रही है और कहां पे क्या चीज खत्म हो रही है, ठीक है ना। इसलिए हमारी ज्यादातर यही कोशिश होती है कि हम सारे के सारे क्या करते हैं, पीस ऑफ कोड बना दें। क्या बनाते हैं हम लोग, पीस ऑफ कोड बनाते हैं। इसको ऐसा डिफाइन करते हैं कि मुझे मालूम हो जाए देखते साथ ही कि यहाँ पर हो क्या रहा है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे देखो जरा, अगर मैं सारे फोल्डर यहाँ पे बंद कर दूं, रिसोर्सेज में आते हैं हम लोग, व्यूज में आते हैं। अब आप कुछ देख के साथ ही मालूम हो रहा है इसके अंदर सारा एडमिन का काम है, ये लेआउट रखे हुए यहाँ पे सारा क्या यूजर का। आपको कोड में आके पढ़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, कि यहाँ पे किसका कोड लिखा है, एडमिन का कोड लिखा है या फिर यूजर का कोड लिखा है, ठीक है। ये आपके लिए ज्यादा आसान काम होता है। क्यों, क्योंकि अगर फ्यूचर में जाहिर बात है हमारे पास काफी सारे प्रोजेक्ट आएंगे और इंशाल्लाह आएंगे भी। इससे क्या होगा, जब भी आप फ्यूचर में देखोगे अपना पुराना प्रोजेक्ट, आपको देखते साथ समझ में आ जाएगा कि मैंने इस फोल्डर में क्या काम किया था, इस फोल्डर में क्या काम किया था, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब लेआउट्स के अंदर मैं एडमिन के अंदर मैं एक बनाता हूं ऐप डॉट ब्लेड डॉट php, ठीक है ना। आप इसका चाहे ऐप की जगह यहां पे लिख दो, आप मास्टर लिख दो, नाम कुछ भी लिखो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब जो है ना, मैंने करना क्या है, मैंने करना कुछ यूं है, मैं आऊंगा बूटस्ट्रैप पे। कहां पर आऊंगा मैं, बूटस्ट्रैप में आ जाऊंगा मैं, 5.3, और यहां पर जो है सबसे पहले लिखता हूं BS5। ये हमारे पास पूरी की पूरी टेम्पलेट आ गई इसके अंदर, ठीक है। अब जो है ना, मैंने अब तो करना क्या है, ठीक है, इतना ऐसे यहां से मैं खत्म कर दूंगा बस। ये कोड तो पता है ना, ये कोड है क्या, बूटस्ट्रैप टेम्पलेट है हमारे पास, सिंपल सा। बॉडी टैग यहाँ पर ओपन हो रहा है, बॉडी टैग यहाँ पर खत्म हो रहा है। ये जावास्क्रिप्ट किसकी लगी हुई है, बूटस्ट्रैप की। अच्छा जी, अगर हम इसको सोचें किसमें, पीएचपी के अंदर, किसमें, पीएचपी में देखें हम लोग क्या करते थे, हम हर एक जगह पे आके इंक्लूड हेडर फाइल, इंक्लूड फुटर फाइल, ऐसे काम करते थे ना। अब यहां पर ना लारावल हमें एक फंक्शन प्रोवाइड करता है यल्ड के नाम से। किस नाम से, डॉलर यल्ड के नाम से। अब इसका नाम लिख देता हूं यहाँ पर टाइटल। क्या लिखा मैंने यहाँ पर, टाइटल, ठीक है। अब मैंने इसको बता दिया, क्या बता दिया लारावल को, कि ये वाला जो कंटेंट है ना हमारे पास क्या है, डायनेमिक है। क्या है हमारे पास, ये डायनेमिक, यानी कि वेरिएट करेगा ये कंटेंट। जाहिर बात है हर एक पेज का टाइटल होता है वो चेंज होता रहता है, ऐसा ही है ना। जैसे कि मैं प्रोडक्ट के पेज में आ गया, ऊपर टाइटल का शो होगा प्रोडक्ट। अगर मैं डैशबोर्ड पे आ गया तो डैशबोर्ड पे जो टाइटल होगा वहां पे क्या लिखा आएगा, डैशबोर्ड लिखा आएगा। अगर होम पेज पर है तो वहां पे क्या लिखा आएगा, होम पेज लिखा आएगा।
यानी कि हमारे पास टाइटल टैग का जो कंटेंट है वो क्या कर रहा है, वेरिएट कर रहा है, यानी कि डायनेमिक फॉर्म में। इसी वजह से हमने लारावेल को बता दिया, क्या बता दिया, येल्ड टाइटल। ये एक फंक्शन है लारावेल का, ब्लेड फाइल का, जिसमें हम उसको बताते हैं कि ये हमारे पास क्या वेरिएट करेगा कंटेंट। बाकी देख रहे हो कांस्टेंट डाटा है वो कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद अब जाहिर बात है हम अपनी मर्जी की सीएसएस भी करना चाहते हैं। हर एक पेज की अपनी सीएसएस होती है, ऐसे ही ना। मैं यहाँ पर लिखूंगा डॉलर सॉरी @ येल्ड, और यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, स्टाइल लिख दिया। जरूरी नहीं है बस स्टाइल लिखो, ये एक वेरिएबल नेम है। क्या है हमारे पास, ये एक वेरिएबल नेम है। आपको याद है कि मैं जो जिस तरह काम कर रहा था कि सारा का सारा डाटा एक ही वेरिएबल में सेव करता हूँ एंड देन उसको एको कर देता हूँ, प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है ना। हमने ये वही काम हो रहा है यहाँ पर। हमारा जो सारा जो काम होगा ना वो किस में आगे सेव होगा, इस नाम के वेरिएबल में, और ये ऑटोमेटिकली वेरिएबल, ये ऑटोमेटिकली वेरिएबल लारावेल क्या करेगा, यहाँ पर एको कर देगा, हमें खुद से एको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास कंटेंट आता है यहाँ पर आता है ना, जो भी सारा कंटेंट आता है कहाँ पर आता है, इधर आता है। मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉलर येल्ड, और यहाँ पे लिख दिया मैंने कंटेंट लिख दिया, ठीक है। उसके बाद जाहिर बात है हमारे पास कभी कभार कस्टम जावास्क्रिप्ट भी आती है। हर एक फाइल की अपनी स्क्रिप्ट होती है ना कभी कभार, जैसे कि आप फॉर्म बना रहे हो वहां पर आप एजेक्स पेपर इस्तेमाल कर रहे हो, वहां भी क्या इस्तेमाल होगी, फिर जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल होगी, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉलर सॉरी डॉलर का बार बार मैं यहाँ पे @ इधर क्या लिख दूंगा, फिर मैं स्क्रिप्ट। मैंने यहाँ पर जो है ना वो डाटा वेरिएट किए हैं जो हमारे पास कांस्टेंट नहीं है, जो हमारे पास कांस्टेंट नहीं। जैसे कि यहाँ पे देखो जरा, हमारे पास ये चीज है कांस्टेंट, यहाँ पे लिखे रहने मैंने अपने मर्जी का हर एक पेज के लिहाज से स्टाइल आ सकती है, उसके लिए मैंने एक वेरिएबल बना दिया, टाइटल का भी एक वेरिएबल बना दिया। और कंटेंट तो जाहिर बात है हमारे पास हर एक पेज का कंटेंट क्या होता है, चेंज होता है। इसी वजह से मैंने यहाँ पे क्या लिखा, डॉलर येल्ड कंटेंट लिख दिया। यहाँ पर आप जो मर्जी लिख लो, पेज लिख लो, ये लो वेरिएबल नेम है ना, वेरिएबल नेम कुछ भी लिखो वो आपको पर डिपेंड करता है। उसके बाद यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, स्क्रिप्ट लिख दिया। अच्छा जी, अब मैंने करना क्या है, ये हमारे पास कहाँ मौजूद है, एडमिन का। अभी मैं यूजर पे काम नहीं कर रहा, मैं कहाँ पे काम कर रहा हूँ, एडमिन में काम कर रहा है। अब मैंने क्या करना है, ठीक है, व्यूज में आऊंगा, व्यूज में एक फाइल बनाऊंगा, किस नाम से, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है सर एडमिन बना रहे हैं हम लोग, लेआउट के एडमिन, हाँ ठीक है एडमिन में आते हैं हम लोग। एडमिन में क्या लिखेंगे हम लोग, डैशबोर्ड डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी। याद रखना आप लोगों ने कि डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी, डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी लाजमी लिखना है अगर आप लोगों ने इसके लारावेल के फंक्शन इस्तेमाल करने हैं, किसके, ब्लेड के। देन आपको डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी लिखना लाजमी है। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग, बस यहाँ पे लिखूंगा @ एक्सटेंड्स, क्या लिखा मैंने यहाँ पर, @ एंड देन एक्सटेंड्स। एक्सटेंड्स में बताऊंगा कि लेआउट डॉट एडमिन डॉट मास्टर। इसका मतलब क्या है कि लेआउट फोल्डर में जाओ, एडमिन फोल्डर में जाओ, और कौन सी फाइल उठानी है वहां से, मास्टर फाइल उठानी। यहाँ पर देख रहे हो इसमें कोई रोला नहीं है कि आप इसमें डबल डॉट स्लैश लगाओ, dir लिखो, वो सारा खत्म हो गया रोला। सिंपल सा लिखना आप लोगों ने एक्सटेंड्स, और बता देना कि लेआउट फोल्डर में आना है, उसके बाद फिर एडमिन फोल्डर में आना है, वहां से कौन सी फाइल उठानी है आप लोगों ने, मास्टर। अब बस हमारे पास ये फाइल यहाँ पे इंक्लूड हो गई है। वहां पर हम लोगों ने कुछ वेरिएबल रखे हुए थे, कौन से वाले, टाइटल के नाम से, स्क्रिप्ट और कंटेंट के लिहाज से, ठीक है ना। ये 3 वेरिएबल हम लोगों ने वहां पर रखे हुए हैं, किसके अंदर, मास्टर डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी फाइल के अंदर। अब वहां पर कंटेंट कैसे लेके आना, सवाल यहाँ पर ये है, हमने यहाँ पर रख तो दिए वेरिएबल, एक्सटेंड भी कर दिया। अब जो है यहाँ से डैशबोर्ड के अंदर डाटा उठाकर कहाँ पे लेके आना मैंने, मास्टर में।
ठीक है ना, कहाँ पे लेके आना मैंने इसको, मास्टर पे लेके आना। सिंपल सा काम है, सिंपल सा यहाँ पे लिखो @ सिंबल, और यहाँ पे लिखोगे सेक्शन टैग एंड सेक्शन। क्या लिखा है यहाँ पर, @ सिंबल सेक्शन। यहाँ पर बताओगे कि आपने कहाँ पर डाटा लिखना है। यहाँ पे लिखा है कि कंटेंट, स्क्रिप्ट, टाइटल, ये वाला। मैं यहाँ पे लिखता कंटेंट। क्या लिखा मैंने यहाँ पर, कंटेंट लिखा। अच्छा जी, कंटेंट। अब जो भी काम लिखोगे ना यहाँ पर, ये ऑटोमेटिकली किसमें सेव हो जाएगा, कंटेंट में सेव हो जाएगा, और ये ऑटोमेटिकली यहाँ से उठेगा डाटा, कहाँ पे जाएगा, मास्टर में चले जाएगा। हमें कोई जरूरत नहीं है वहां पर वेरिएबल लिखे एको करें, वो ऑटोमेटिक सारा काम खुद करेगा। बनाया हुआ ये बना हुआ, ठीक है। अच्छा जी, अब जाहिर बात है सेक्शन टैग बना दिया। अब यहाँ पे लिखता हूँ @ सेक्शन, इस तरह करके हमारे पास क्या नाम है, यहाँ पर टाइटल है, मैंने यहाँ पे लिख दिया एडमिन डैशबोर्ड। आगे फिर मैंने उस तरह करके लिख दिया टेम्पलेट। ठीक है ना, हमने यहाँ पर देख रहे हो मैं दो तरीकों से यहाँ पर सेक्शन फंक्शन इस्तेमाल किया है। एक मैंने एक ही लाइन में इस्तेमाल किया है, और एक मैंने इसको इस तरह करके इस्तेमाल किया है। अब यहाँ से हमें क्या मालूम होता है कि अगर आपके पास बंडल ऑफ लाइन्स हो, क्या हो हमारे पास बंडल ऑफ लाइन्स हो, देन हम क्या इस्तेमाल करेंगे, ये इस्तेमाल करेंगे। अगर हमारे पास सिंगल लाइन हो, देन हम क्या करेंगे, सिंपल सा ये वाला काम कर देंगे। ठीक है, अब आप सोच रहे होगे स्क्रिप्ट टैग और जो स्टाइल का बनाया हुआ है क्या वो भी लिखेंगे, वो हमारे पास क्या ऑप्शनल है। अगर हम यहाँ पर नहीं लिखते तो वहां पर डाटा नहीं जाएगा, अगर लिख रहे हो वो भी खाली रखा हुआ है तो वहां पर क्या जाएगा, खाली डाटा जाएगा। ये चीज हमारे पास क्या है, ऑप्शनल है। अब मैं यहाँ पर कंटेंट लिखा हुआ है ना, मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ से मैं सर्च करता हूँ फॉर्म। यही वाला फॉर्म यहाँ से कॉपी कर लेंगे हम लोग, कॉपी, और यहाँ पर क्या करूंगा, उसको मैं पेस्ट कर दूंगा बस। ठीक है, सेव करते हैं। जाहिर बात है अगर आपने कोई फाइल एक्टिवेट है पे व्यू को एक्टिवेट करना हो तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, क्या बनाते हैं हम लोग, राउट बनाते हैं। राउट्स में आएंगे web.php एंड देन यहां पर जो है मैं कह देता हूं कि वेलकम तो वहां पर खत्म हो गया। हम लोग कहां पर आएंगे, एडमिन फोल्डर के अंदर। एडमिन फोल्डर के अंदर हमारे पास क्या मौजूद है, डैशबोर्ड फाइल। यहां पर देख रहे हो हमने यहाँ पे लिखा है एडमिन फोल्डर डॉट, एडमिन फोल्डर के अंदर एक फाइल रखी हुई किस नाम से, डैशबोर्ड के नाम से। अच्छा जी, सेव करते हैं। अब क्या करूंगा, यहाँ पर मैं PHP आर्टिजन सर, PHP आर्टिजन सर एंटर करते हैं। इस लिंक को ओपन करते हैं हम, कहां पर, इधर ओपन करेंगे। फॉर्म बना आ गया, बूटस्ट्रैप एक्टिवेट हो गई यहाँ पर। अच्छा जी, अगर मैं इसके एलिमेंट्स में आऊं, हमारे पास क्या यहाँ पर लिखा आ रहा है, सारा सारा वही कोड है। हेड टैग में लिंक्स लगे हुए, ठीक है। यहाँ पे देखो स्टाइल टैग बना हुआ है यहाँ पर, ऑटोमेटिकली ये वाला स्टाइल टैग कहां से आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास लारावेल का अपना। कहां से आ रहा है ये, लारावेल का अपना आ रहा है ये। उसके बाद बॉडी टैग आ गया, बॉडी टैग में फॉर्म आ गया जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था, आ गया नहीं। और ये स्क्रिप्ट टैग कहां से आ रहा है हमारे पास, मास्टर फाइल से आ रहा है। वो ऑटोमेटिकली मास्टर फाइल का वहां से उठा रहा है और डैशबोर्ड से कंबाइन करके यहाँ पर शो कर, ठीक है ना। ये काम है किसका, सारा सारा लेआउट फंक्शंस का। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, हम लोगों ने क्या किया था, मास्टर फाइल बनाई। मास्टर फाइल के अंदर हमने कुछ वेरिएबल बनाए, किसके जरिए, @yield फंक्शन के जरिए। हमने सिर्फ और सिर्फ वही वेरिएबल बनाने हैं जो हमें पता है कि ये डायनामिक होंगे, इनकी वैल्यूज क्या होंगे हमारे पास, वेरिएट करेंगे। हमने सिर्फ वही वेरिएबल बनाया। उसके बाद मैं यहाँ पर दूसरी फाइल में आऊंगा, सबसे पहले उसको मैंने क्या कर दिया, एक्सटेंड्स कर दिया। देन मैंने क्या किया, वो वाले वेरिएबल इस्तेमाल किया और इसके अंदर डाटा मैंने सेंड कर दिया इस तरह करके। बाकी कंबाइन का काम, कंबाइन कैसे हो रहा है, किस तरह हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो लारावेल पे छोड़ दो, वो लारावेल का काम है, हमने यहाँ पर पढ़ना भी नहीं है। ठीक है, अगर हम इन चीजों में पढ़ जाएंगे ना कि ये काम कैसे कर रहा है, फायदा क्या लारावेल सीखने का,
तो आप खुद कस्टम बना रहे होते फिर आप लोग, ठीक है ना। आप इसमें देख सकते हो कि सेक्शन फंक्शन कैसे कंबाइन हो रहा है। ये इसका जो कोड होता है ना हमारे पास इधर होता है, बूटस्ट्रैप कैशे, एक मिनट नहीं इधर नहीं, स्टोरेज के अंदर स्टोरेज फ्रेमवर्क व्यूज, ये हमारा व्यू एक्टिवेट हुआ, ये रहा, ये देख रहे हो PHP टैग है यहाँ पर, env के जरिए स्टार्ट सेक्शन फंक्शन इस्तेमाल किया, ये कंटेंट आ गया हमारे पास और सारा सारा फंक्शन यहाँ पे लगा के खुद ही बना रहा है। ये लार्वल खुद ही परफॉर्म करता रहता है फंक्शंस वगैरह। अगर आप लोग खुद बनाते हैं सब चीजें वगैरह, ये env एक वेरिएबल बना हुआ है, ग्लोबल वेरिएबल देख रहे हो। ग्लोबल वेरिएबल कहाँ मौजूद है, ये हमारे पास env फाइल के अंदर, वहां पे लिखा होगा ऐप यूआरएल के जरिए हमारे पे ये फंक्शन एक्टिवेट कर रहा है। उसके बाद ये वाला फंक्शन एक्टिवेट कर रहा है। उसके बाद देख रहे हो हमारे पास मास्टर फाइल एक्टिवेट हो रही है, यहाँ पर एक और नेम स्पेस इस्तेमाल हो रहा है, फिर ये चीज़ इस्तेमाल हो रही है, रेंडर फंक्शन इस्तेमाल हो रहा है। काफ़ी लंबी गेम चल जाती है ये वाली, इसलिए हम इन चीज़ों में पढ़ते नहीं है। हम लोग ने बस क्या पढ़ना है कि डाटा आपस में कैसे लिंक करना है, कैसे लिंक करना है, बाय यूजिंग ऑफ येल्ड फंक्शन। मास्टर के अंदर आप लोगों ने येल्ड फंक्शन लिखा, फिर आपने किसी दूसरी फाइल में क्या करोगे, उसको आप एक्सटेंड करके वो वाले वेरिएबल यूज करके डाटा सेंड कर दो, बस, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया, कोई इशू की प्रॉब्लम? अच्छा जी, अब जो है ना मैं क्या करूंगा, रिसोर्सेज में आऊंगा, व्यूज, लेआउट, एडमिन, ठीक है, और यहां पे मैं एक फाइल बनाऊंगा हेडर या फिर कह सकते हैं नेवबार। क्या बना दिया यहाँ पर मैंने, नेवबार डॉट ब्लेड डॉट, कॉमा लगा दिया मैंने यहाँ पर, डॉट ब्लेड डॉट PHP। मैं बूटस्ट्रैप पे आऊंगा, बूटस्ट्रैप पे कौन सा टॉपिक, नेवबार। इसको यहाँ से कॉपी करूंगा, यहाँ पर आके इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ मैं, ठीक है। अब मैंने करना क्या है, मैं मास्टर में आऊंगा, जारी बात है अभी सिर्फ और सिर्फ हमारे पास इधर क्या आ रहा है, सेव एज ए फॉर्म आ रहा है, ऐसे है ना, नेव बार नहीं आ रही। मैं नेव बार के यहाँ पे एक फाइल बनाई है, ठीक है। अब बस मैं यहाँ क्या करूंगा, इधर डॉलर इंक्लूड, डॉलर पे कह रहा हूँ, ये वहाँ पे एट सिंबल है, @include, एंड देन हमारे पास लेआउट के अंदर जाए, एडमिन फोल्डर में जाए, उसमें से क्या इंक्लूड कर दे, नेव बार को इंक्लूड कर दे। सेव करता हूँ मैं, इधर आता हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, नेव बार आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर देख रहे हो, अब मैंने इसके लिए हर एक फाइल लादा, नेव बार के लिए फाइल बना दे, मास्टर के लिए फाइल बना दे, हेडर के लिए फाइल बना रहा हूँ मैं, डैशबोर्ड के लिए फाइल बना रहा हूँ। सारा का सारा कोड क्या हो गया हमारे पास, सेपरेट हो गया। सारा सारा कोड हमारे पास क्या हो गया, सेपरेट हो गया है और इजिली अंडरस्टैंडेबल हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, नेव बार में आता हूँ, अब हमें मालूम है नेव बार कॉमन चीज है, उसके हमने एक अलग फाइल बना दी, ताकि जो भी चेंजेस करनी हो यहाँ पर आऊँ मैं, चेंज कर दूँ, ऑटोमेटिकली हर जगह पे क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर नेव बार एक्सपर्ट LG लिखा हुआ है ना, इसे यहाँ पे मैं ठीक LG ही रहने देते हैं हम इसको, BG डार्क, एंड देन हमारे पास टेक्स्ट डार्क, टेक्स्ट BG डार्क होता है हमारे पास, टेक्स्ट BG डार्क फंक्शन होता है ये वाला, ओके। यहाँ पे लिखते हैं टेक्स्ट, ये वाली क्लास आनी है हम लोगों ने, ये वाली क्लास में ऐसे ऐसे कॉपी करते हैं हम लोग। अच्छा जी, फिर हमें तो क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर आता हूँ, हमारे पास यहाँ पे एंकर टैग बने ना सबरे, मैं यहाँ पर आता हूँ, इधर लिखूंगा मैं स्टाइल, यहाँ पे बनाऊंगा डॉट
नेव बार। नेव बार के अंदर हमारे पास क्या है, डिव बनी हुई है। डिव के अंदर हमारे पास क्या मौजूद है, एक एंकर टैग। उन सब का जो कलर है हमारे पास क्या कर दे, वाइट कर दे। अभी से नेव बार का होगा, अभी इन चीजों को नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास किस में बनी हुई है, इसमें बनी है नेव बार नेव के अंदर। ये क्लास यहाँ से पकड़ूंगा मैं, यहाँ पर लिखूंगा डॉट नेव बार नेव। इसके अंदर हमारे पास क्या मौजूद है, एल मौजूद है। फिर उसके अंदर हमारे पास क्या मौजूद है, एंकर टैग मौजूद है। यहाँ पे देख रहे हो नेव बार नेव, उसके अंदर वहां पे क्या मौजूद है, एल और इसके अंदर क्या मौजूद है, फिर एंकर टैग। उन सब का जो कलर है हमारे पास क्या कर दे, कलर हमारे पास क्या कर दे, वाइट कर दे। सेव करता हूं मैं, इधर आकर इसको रिफ्रेश कर देते हैं। ये होम है हमारे पास, होम वाला कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा है ना, ये एक्टिव की वजह से ऐसे हो रहा है। एक्टिव यहाँ से रिमूव कर दूंगा मैं, अभी ठीक हो जाएगा। ठीक है, नेव बार बन गई हमारे पास। नेव बार के बाद हमारे पास क्या है, फॉर्म है। डैशबोर्ड में आता हूँ, मैं बताऊँ लारावेल पे मैं किस तरह काम कर रहा था। मैं ना फॉर्म का भी एक अलग बना रहा था मैं फाइल, फॉर्म की भी ना एक अलग फाइल बना के मैं उससे ग्लोबल फॉर्म बना रहा था मैं। अब मिसाल ग्लोबल फॉर्म से क्या मुराद है कि आपको कितने इनपुट टैग चाहिए, कौन से टाइप का इनपुट टैग चाहिए, उसका नेम एट्रीब्यूट क्या होगा, आईडी एट्रीब्यूट क्या होगा। मैं इस तरह कर काम कर रहा होता। अगर आप चाहते हो उस तरह समझाऊं, उस तरह कर लेते हैं हम लोग, या फिर जो हम काम कर रहे होते हैं इस तरह करके वैसे ही करें। कैसे करना चाह रहे हो आप लोग, ग्लोबली या फिर ये वाला। ग्लोबली पहले बता दूं, लंबा काम है और कॉम्प्लेक्स काम है, ये वाला। चलो ठीक है, यहाँ पे बना हुआ कंटेंट, ये फॉर्म आ गया। यहाँ पे लिखता हूँ मैं मेथड। मेथड क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर पोस्ट आ जाएगा। और यहाँ पे लिखूंगा मैं एक्शन। एक्शन में हम लोगों ने क्या लिखना है, सारा का सारा जो सवाल है ना यहाँ पर आता है कि एक्शन में क्या आ जाएगा, और यहाँ पर हम स्टक हो जाते हैं। जारी बात है, हमारे पास जो है यहाँ पे यूआरएल बना हुआ होता है, और हम लोग यहाँ पे लिखते हैं होम लिखते होते हैं, या फिर डैशबोर्ड लिखते होते हैं। तो उसके लिहाज से हमारे पास क्या होती है, फाइल एक्टिवेट होती है। ठीक है, जैसे कि अभी आप लोग यहाँ पे क्या बना रहे हैं, इसे बंद करते हैं हम लोग, web.php के अंदर रहते हैं। गेट के अंदर कहाँ पर आ रहा है, वो इधर आ रहा है। ठीक है, अब मैंने व्यू को ना ऐसे कॉल नहीं करना, मैंने व्यू को राउट पे आके कॉल नहीं करूंगा। मैं इसके लिए क्या बनाऊंगा, कंट्रोलर बनाऊंगा। php आर्टिजन मेक कंट्रोलर, php आर्टिजन मेक कंट्रोलर। आगे मैंने कंट्रोलर का नाम लिख दिया एडमिन कंट्रोलर। आप लोगों ने याद रखना है, कंट्रोलर का नेम वो रखो जिसका आप देखते साथ ही समझ में आ जाए कि ये कंट्रोलर है क्या। ठीक है ना, मैंने यहाँ पे लिखा एडमिन कंट्रोलर। एंटर करते हैं, हमारे पास एक कंट्रोलर बन गया। कंट्रोलर कहाँ बना होगा, कहाँ बनता है कंट्रोलर, ऐप http कंट्रोलर, और यहाँ पर क्या आ गया, एडमिन कंट्रोलर। यहाँ पे वहां पर देखा एक नॉर्मल कंट्रोलर बना हुआ है। हम लोग यहाँ पर रिजोर्स कंट्रोलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैं यहाँ पर आता हूँ पब्लिक फंक्शन। फंक्शन बनाने के बाद मैंने यहाँ पे अपनी तरह से फंक्शन बनाया, किस नाम से, डैशबोर्ड के नाम से, जो कि हमारे पास क्या करेगा, रिटर्न करेगा। रिटर्न व्यू, व्यू कौन सा रिटर्न करेगा हमारे पास, एडमिन फोल्डर में है, और डैशबोर्ड वाला कर देगा। सेव करते हैं, यहां पर आते हैं हम लोग। इधर मैं क्या करूंगा, इंक्लूड यूज ऐप। ऐप में आने के बाद कहां पे जाए वो, http देन कंट्रोलर। कंट्रोलर में से कौन सी क्लास, एडमिन कंट्रोलर। ठीक है, अब क्या बताएगा कि यहां पर मैं क्या लिखूंगा, इधर क्या आएगा, क्लास का नेम एडमिन http अरे में किस तरह करके लिखूंगा मैं, यानी कि यहाँ पे लिखूंगा एडमिन, यहाँ पे कंट्रोलर, यहाँ पे इस तरह करके लिखूंगा। हम्म, हमारे पास कंट्रोलर का नेम है एडमिन कंट्रोलर।
उसके बाद फिर कोमा, ठीक है, आगे क्लास, देन फिर फंक्शन का नेम आता है। यहाँ पे लिखूंगा मैं डैशबोर्ड। मैंने उसे कहा कि जब भी वो ये वाले राउट में आएगा, जब भी वो इस यूआरएल में आएगा, हमारे पास एक कंट्रोलर एक्टिवेट होगा। क्या होगा? हमारे पास एक कंट्रोलर एक्टिवेट होगा, और कंट्रोलर से कौन सा फंक्शन एक्टिवेट होगा? डैशबोर्ड का। सेव करते हैं, यहाँ पर आते हैं, एंटर करते हैं। कुछ इफेक्ट हुआ यहाँ पर? नहीं हुआ। अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा एडमिन स्लैश डैशबोर्ड, क्या लिखा मैंने यहाँ पर? डैशबोर्ड। ठीक है, यहाँ पर सेव करते हैं, इधर आके रिफ्रेश कर दो। अब वहां पर एरर क्या आ गया इधर? 404 नॉट फाउंड। और मजे की बात बताऊं, हम लारावेल के अंदर जो है ना, एरर्स भी कस्टम कर सकते हैं। जो एरर्स है ना 404 नॉट फाउंड वाले, हम इसे भी कस्टमाइज कर सकते हैं। हमारे पास ये बकायदा कमांड्स भी होती हैं, php आर्टिजन वेंडर, वेंडर पब्लिश, हैशटैग, हैशटैग सो हैशटैग कह रहा हूं मैं, हाइफन हाइफन टैग इज इक्वल टू एरर लिखोगे ना, हमारे पास एक एरर नाम का फोल्डर बन जाएगा। ठीक है, या फिर अगर आप लोगों ने इतना बड़ा प्रोसेस नहीं करना, सिंपल से क्या करोगे, रिसोर्स फोल्डर में आओगे, व्यूज में आओगे, यहाँ पे एक फोल्डर बनाओगे, किस नाम से? एरर के नाम। किस नाम से? एरर के नाम से। और कौन सा एरर आपने एडिट करना है? 404 डॉट ब्लेड डॉट php। यही पैटर्न होगा एरर फोल्डर 404 डॉट ब्लेड डॉट php। यहाँ पे लिखता हूँ h1 टैग फाइल नॉट फाउंड वन। ये एरर तो नहीं यहाँ पे लिखा हुआ, क्या लिखा आगे? फाइल नॉट फाउंड। हमारे फोल्डर का नेम क्या होगा यहाँ पर? एरर्स होगा, एंड देन 404 डॉट ब्लेड डॉट php। हमने कौन से एरर कस्टम कर दिए यहाँ पर? 404 को। अब आप लोग यहाँ पर अपनी मर्जी का स्टाइल लगा लो यहाँ पर, ठीक है ना? जैसे कि यहाँ पर वो होती है, अगर मैं यहाँ पर आता हूँ ना, मैं 404 टेम्पलेट्स HTML CSS, कोई सी भी टेम्पलेट डाउनलोड कर लो यहाँ से, बहुत ज्यादा। जैसे ये भी एक टेम्पलेट है, क्या करा अभी इसका HTML कोड, क्या इसका? ये इसका HTML कोड है। कंट्रोल है, कंट्रोल भी। उसके बाद वहां पर CSS ये है इसकी, कंट्रोल C। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग स्टाइल टैग, और इधर ये वाली CSS। JS में है, JS में कुछ नहीं है। यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पे एंटर करते हैं, आगे 404। ठीक है, अपनी मर्जी के यहाँ पर कस्टम बना लो आप लोग, ठीक है। अच्छा जी, अब 404 तो यहाँ पे लिखा गया, लेकिन 404 यूजर को तो नहीं पता ना कि क्या है। ठीक है, उसको पता है नोट फाउंड होता है, हमें तो पता है ना 404 का मतलब क्या है, नोट फाउंड होता है। अब हमारे पास 503, 500, 403, 200, काफी एरर होते हैं हमारे पास। अब ये सारे के सारे एरर कहाँ से मिलेंगे? यहाँ पर जो HTTP रिक्वेस्ट, यहाँ पर आते हैं। इसके जो हमारे पास है ना, विकीपीडिया में आते हैं, ऐसा करते हैं इसके, यहाँ पर लिखता हूँ विकी, यहाँ पर आते हैं हम लोग। यहाँ पर देख रहे हो हमारे पास कुछ कोड्स आ जाएंगे आगे आकर। गेट आ गया, रिक्वेस्ट मेथड्स आ गए, उसके बाद रिस्पॉन्स कोड इसका कहाँ पर आ रही है? यहाँ पर लिखा 200। ये 200 का मतलब होता है ओके, आगे आज ये चीज आ गई। ठीक है ना, ये हमारे पास सीरीज होती है 100 से लेकर कहाँ तक? 500 तक। ठीक है, इसके आगे बता भी देगा कि कहाँ पर हमारे पास आ जाएगा सारे के सारे कोड्स। रिस्पॉन्स कोड, रिस्पॉन्स कोड,
लिस्ट ऑफ स्टेटस HTML HTTP रिक्वेस्ट। यहाँ पर आगे देखो रहा 101 2 3 फिर 200 आता है। 2XX का मतलब होता है 200, ठीक है। उसकी सीरीज चलती होती है, कहाँ तक आती है वो 226 तक आती है। अब ये 208 से लेकर 226, ये यहाँ पे कोई सीन नहीं है। 208 अलग कोड है, 226 अलग कोड है। अब इसके दरमियान का जो एलिमेंट है ना, यानी कि 9 10 11 12 वो कुछ भी नहीं है। जितने यहाँ पर मौजूद है ना सिर्फ यही कोड होते हैं। ये हमारे पास क्या है, स्टेटस कोड होता है, रिस्पॉन्स कोड होते हैं। 300 हमारे पास रिडायरेक्शन के लिए होता है, 301 परमानेंट के लिए होता है, 302 हमारे पास क्या होता है, परमानेंट के लिए होता है। और हमारे पास 30 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं वैसे ना हमारे पास। स्विच प्रॉक्सी ये हमने इस्तेमाल किया है। स्विच प्रॉक्सी हमारे पास वीपीएन का इस्तेमाल होता है। जब आप लोग अपना कस्टम वीपीएन बनाते हो ना, उसमें ये इस्तेमाल होता है स्विच प्रॉक्सी वगैरह, जिसमें आप अपना आईपी एड्रेस क्या करते हो, चेंज कर देते हो। और ये बड़ा खतरनाक चीज होती है स्विच प्रॉक्सी। कई बार विंडो भी उड़ा देती है पूरी की पूरी। और कई बार जो है ना वी को डाला भी आया था काला वाला, ठीक है। तो बच के रहना इन चीजों से। 4XX क्लाइंट एरर रहता है। 4XX हमारे पास जो 404 क्या है हमारे पास, नोट फाउंड। 405 मेथड नोट अलाउड। ये बहुत ज्यादा आने वाले एरर होते हैं। ये काफी एरर लिस्ट है। जो लारावेल के अंदर मोस्टली आते हैं 500 आता है, 502 आता है, 503 आता होता है, 504 भी आता है। यानी कि जो ये एरर है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक लारावेल के अंदर बिगनर लेवल के अंदर मोस्टली आएंगे ये वाले एरर, ठीक है। फिर अनऑफिशियल कोड्स हैं, काफी कोड्स हैं, यहाँ पे देखते रहोगे, बस पढ़ते रहोगे फिर। अच्छा जी, बेसिक एरर कौन से पढ़े हम लोगों ने, 404 पढ़ा हम लोगों ने, ठीक है। 500 पढ़ा। 500 होता है हमारे पास इंटरनल सर्वर एरर। सबसे ज्यादा मुश्किल होता है इसे ढूंढना, क्योंकि ये हमारे पास क्या होता है, सर्वर का एरर होता है। जो आपका प्रोजेक्ट होता है ना, उसके अंदर कोई ना कोई एक ऐसा कोड लिखा होता है जिसकी वजह से वो एरर आया था। वो जाहिर बात आप सोच रहे हो कि तो सारा कोड ही का मसला होता है जिसके एरर आते हैं। लेकिन इंटरनल सर्वर एरर ऐसा एरर होता है जो लॉजिकल होता है। क्या होता है वो, लॉजिकल होता है। उसमें ना कोड हमें एरर शो करेगा ना कुछ शो करेगा। लाइन नंबर भी नहीं पता होगा कौन सा लाइन नंबर पे आ रहा है, ठीक है। जिसकी वजह से काफी डिफिकल्ट होता है 500 को ढूंढना। खैर अभी हम लोगों ने यहाँ पे एक राउट बनाया हुआ है, किस नाम से, एडमिन डैशबोर्ड के नाम से। यहाँ पर आऊंगा मैं, उसने क्या कह दिया, नॉट फाउंड। क्यों भाई, web.php में आते हैं हम लोग, हमारे पास क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर आते हैं, इसको एंटर करते हैं। हमारे पास ये ओपन हो गया, नेव बार ओपन हो गया, यहाँ पर भाई फॉर्म भी आ गया। अब फॉर्म की कस्टमाइजेशन करते हैं हम लोग। डैशबोर्ड में आता हूँ, यहाँ पर क्लास, पहले इसमें पैडिंग लगा दिया ताकि आप लोगों को उसको प्रॉपर तरीके से शो हो जाए। फिर यहाँ पे लिखूंगा टेक्स्ट बीजी एंड देन डॉट, ठीक है। और पैडिंग है, पैडिंग लगी है हमारे पास। और यहाँ पे लगा तो मैं my। my का मतलब क्या था हमारे पास, क्या था मतलब इसका, मार्जिन। आगे my का मतलब होता है मार्जिन टॉप बॉटम, ठीक है ना। my का मतलब क्या था, मार्जिन टॉप बॉटम। अगर मैं इस तरह करके लिखूंगा, इसका मतलब क्या है, चारों साइड पर, ठीक है। अगर यहाँ 5 लिख दूंगा मैं, तो हमारा 5 के लिए से मार्जिन लग जाएगा इस तरह करके, ठीक है। अब जो है हम लोगों ने करना क्या है, सिंपल फॉर्म बनाया मैंने यहाँ पर और सिखाया कि रिजोर्स के अंदर, व्यूज के अंदर आप लोगों ने फाइल के साथ कैसे काम करना है। ये एक्सटेंड्स क्या होते हैं, लेआउट बिहेवियर क्या होता है, आप इसके अंदर लिंक्स कैसे लगा रहे होते हो, और आप इसमें फाइल कैसे अटैच कर रहे होते हो। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, एरर्स के बारे में पढ़ा कि एरर्स को कैसे कस्टमाइज करना है। 404 देखा अभी तक हम लोगों ने। सेम एट इज जो मर्जी आप लोगों ने अगर जो मर्जी कोड कस्टमाइज करना है ना, क्या कौन सा फोल्डर बनाओगे, एरर्स फोल्डर बनाओगे। इस ही फोल्डर के अंदर मैंने क्या फाइल बनाई यहाँ पर, 404। अगर आप लोगों ने 500 को कस्टमाइज करना होगा तो फाइल नेम क्या बनेगा, 500.blade.php, ठीक है। अच्छा जी, अब जो है, अब यहाँ पर जो है ना करना क्या है, डाटा यहां से उठाना है और कहाँ भेजना है हम लोगों ने, कंट्रोलर में। कहाँ भेजना है हम लोगों ने, कंट्रोलर में। अब कंट्रोलर में जाने से पहले मैं यहाँ पे एक बात और
मजीद इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा राउट्स की। राउट्स में अभी तक हम लोगों ने बस देखा क्या है कि गेट क्या होता है, और हम लोगों ने नेम फंक्शन देखे, नेम फंक्शन पढ़ा आप लोगों ने कि राउट के साथ इस्तेमाल होता है। जैसे हम लोग बनाते थे ना वेरिएबल डॉट पीएचपी फाइल, वहां पर हम लोग क्या बनाते थे, कांस्टेंट वेरिएबल बनाते थे, ऐसे ही ना, उसके अंदर फाइल का नेम सेव होता था। मैं वेरिएबल डॉट पीएचपी फाइल के अंदर क्या लिखा था, मैं डिफाइन, और यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, डैशबोर्ड लिखा था मैंने मिसाल के तौर पर, कॉमा, अंदर यहाँ पे लिखते थे हम लोग डैशबोर्ड डॉट पीएचपी, ऐसे था ना। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हो ये हमारे पास क्या फाइल का नेम है। अगर यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर फाइल का नेम क्या है हमारे पास, ये वाला यूआरएल है। ठीक है ना, ये हमारे पास क्या है, यूआरएल। अब मैं चाहता हूं कि इतने हिस्से को मैं किस में सेव कर दूं, इसमें सेव कर दूं, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा एक और फंक्शन नेम। क्या लिखूंगा और मैं इसका नेम, नेम हमारा फंक्शन आ गया। इसमें क्या बताया मैंने, एडमिन डॉट डैशबोर्ड, एडमिन डॉट डैशबोर्ड। अब यहाँ पर भी देखा जाए, यहाँ पे वहां पे एडमिन लिखा हुआ है, यहाँ डैशबोर्ड लिखा हुआ है, ऐसे ही है ना। इसको मैंने इसका दूसरा नाम क्या रखा है, यहाँ पर मैंने एडमिन डॉट डैशबोर्ड। इससे मुझे क्या मालूम हो गया कि ये डैशबोर्ड है किसका है, एडमिन का। ठीक है, अब इसका फायदा क्या होगा, इतने नेम का से कॉपी करूंगा मैं, ठीक है, और यहाँ पर ऐसा करते हैं, पोस्ट का बनाते हैं हम लोग। ये गेट का था, यहाँ पे क्या लिखा मैंने, पोस्ट लिखा, और यहाँ पर जो है मैं डैशबोर्ड लिखा है ना, डैशबोर्ड अंडरस्कोर सबमिट लिखे थे यहाँ पर, कि यहाँ पे डैशबोर्ड का फॉर्म है ना, हम यहाँ पे करेंगे उसको सबमिट करेंगे। अब यहाँ पे लिखता हूँ एडमिन डॉट डैशबोर्ड डॉट सबमिट। जरूरी नहीं है कि आप लोग भी नाम ऐसे रखो, मेरा नाम इसलिए ऐसे रखे ताकि मुझे मालूम हो जाए ये राउट कर कर है, ये राउट हमारे पास कर कर है। मैं यहाँ पे ये पे लिख सकता हूँ एडमिन डॉट डैशबोर्ड डॉट फॉर्म डॉट सबमिट। इससे क्या होगा कि डैशबोर्ड के अंदर फॉर्म बना हुआ है, उसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम सबमिट कर रहे हैं। ठीक है, ये आपके लोगों की मर्जी है कि जैसा मर्जी इसके अंदर काम करो। अच्छा जी, अब इतने नेम को यहाँ से क्या करूंगा, मैं कॉपी करूंगा, कॉपी करने के बाद डैशबोर्ड में आऊंगा, ये एक्शन लिखा ना यहाँ पर, यहाँ पे लिखूंगा कर्ली ब्रैकेट्स, 2 मरतबा मैंने क्या लिखा यहाँ पर, कर्ली ब्रैकेट्स लगाई, एंड देन यहाँ पर फंक्शन लिखूंगा राउट। कौन सा फंक्शन लिखूंगा पर मैं, राउट, और यहाँ पर जो हमने नेम रखा था उसका यहाँ पर रख दिया। अब इससे क्या होगा, यहाँ पर ये चीज कांस्टेंट रहेगी हमारे पास, यहाँ पे ये चीज कांस्टेंट रहेगी। अगर मैं यहाँ पर इसका ये वाला यूआरएल चेंज भी कर दूं, जैसा डैशबोर्ड लिखा है ना, मैं यहाँ पे इसका लगे थे डैश लिख देता, खाली हम यहाँ पे बोर्ड लिख देते हैं, एडमिन स्लैश बोर्ड लिखा है मैंने। ठीक है, फॉर्म में कुछ इफेक्ट नहीं होगा, फॉर्म में कुछ इफेक्ट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये वाला जो यूआरएल है वो ऑटोमेटिकली किसमें सेव है, इसमें सेव है। ठीक है ना, और ये चीज हम लोगों ने कहाँ पे लिखी हुई है, यहाँ पे लिखी हुई। लारावेल क्या करेगा, ऑटोमेटिकली जो इसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास यूआरएल लिखा होगा ना, उसे उठाएगा और यहाँ पर लिख देगा। सेव करता हूँ मैं, यहाँ पे देखना जरा, रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे एक मरतबा, इंस्पेक्ट में आते हैं इसके हम, फॉर्म में देख रहे हो हमारे पास क्या लिखा है यहाँ पर, एडमिन स्लैश बोर्ड लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पर जो हूँ वेब डॉट पीएचपी में आते हैं, यहाँ पर लिखता हूँ मैं डैशबोर्ड, क्या लिखा मैंने यहाँ पर, डैशबोर्ड, इधर आके रिफ्रेश करता हूँ मैं, अब यहाँ पे क्या लिखा आ गया, डैशबोर्ड लिखा आ गया। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम लोगों ने यूआरएल किस में सेव किया हुआ है, नेम में सेव किया हुआ है। क्लियर हो गया चीज का, समझ में आ गया कि राउट्स क्या होते हैं और यूआरएल क्या होते हैं। राउट्स हमारे पास ये वाले वेरिएबल है, और यूआरएल हमारे पास क्या है, ये चीज है। क्लियर है, यहां तो के इशू की प्रॉब्लम सबको क्लियर है, यहां तक किसी की आवाज नहीं आ रही मेरे पास, क्लियर है। अच्छा जी, अब यहां पर एक और चीज नोटिस करने वाली क्या है, यहां पर देख रहे हो एडमिन इधर भी आ रहा है, एडमिन इधर भी आ रहा है। ठीक है, एक लंबा सा राउट बन गया इसके अंदर, एडमिन डैशबोर्ड, एडमिन डैशबोर्ड, ऐसे ही है ना। अब मैं चाहता हूं मैं बार बार एडमिन लिखना ना पड़े, मुझे बार बार एडमिन
लिखना ना पड़े, देन मैं यहाँ पे एक ग्रुप राउट बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? मैं एक ग्रुप राउट बनाऊंगा। इसमें क्या लिखूंगा मैं? राउट। राउट के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रीफिक्स। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर? प्रीफिक्स। एंड देन यहाँ पे लिखूंगा ग्रुप। अब यहाँ पर जो है ना हमारे पास दो चीजें आई हैं। कौन सी वाली? प्रीफिक्स एंड देन ग्रुप। प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है? पहले। एक होता है प्रीफिक्स, एक होता है सुफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब क्या है? पहले। सुफिक्स का मतलब क्या होता है? बाद में। ठीक है। अब मैंने कहा कि जो भी राउट आएगा उसके प्रीफिक्स में हमने क्या लिखना है? एडमिन लिखना है। क्या लिखना है? एडमिन लिखना है। और मैं यहां पर क्या बनाऊंगा? एक ग्रुप बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? मैं एक ग्रुप बनाऊंगा। ग्रुप के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा? एक फंक्शन आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास? एक अनोनिमस फंक्शन आएगा। अब इन दोनों राउट्स को यहां से कट करूंगा और यहां पे आके लिख दूंगा। प्रीफिक्स में ऑटोमेटिकली एडमिन लिखा आ रहा है। अब मैं यहां से इसको रिमूव कर दूंगा। यहां से मैंने क्या कर दिया? इसको रिमूव कर दिया। यहां पे लिख देता हूं सबमिट, लिख देता हूं ऐसा करके। सेव करते हैं। यहां पर आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। कुछ इफेक्ट हुआ यहाँ पर देख रहे हो ऑटोमेटिक लिखा आ गया। यहाँ पर एडमिन डैशबोर्ड सबमिट। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? डैशबोर्ड सबमिट लिखा हुआ है। लेकिन वहां पे क्या लिखा आ रहा है? एडमिन डैशबोर्ड सबमिट। इस तरह क्यों है? क्योंकि हम लोगों ने लारावेल को बताया है। क्या बताया है? कि प्रीफिक्स में क्या करना है आप लोगों ने? एडमिन लगाना। अब इस ग्रुप के अंदर जितने भी राउट आएंगे उन सब में पहले क्या लिखा होगा? एडमिन लिखा होगा। क्लियर है यहाँ तक? कोई इशू, कोई प्रॉब्लम? अब हम लोग यहाँ पर आएंगे कंट्रोलर में। ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पर जो फंक्शन बनाया, कौन सा वाला फंक्शन बनाना है? यहाँ पर डैशबोर्ड सबमिट के नाम से बनाना। इसे तो कॉपी करूंगा, इधर आऊंगा, कंट्रोल आल्ट नीचे वाला कर देंगे हम, डुप्लीकेट हो जाएगा। फंक्शन यहाँ पे चेंज कर देते हैं हम लोग। अब जो है ना यहाँ पर समझने वाली चीज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने फॉर्म से डाटा उठाना है और कंट्रोलर में लेकर आना है। नॉर्मली हम पीएचपी में किस तरह काम कर रहे होते थे? $_पोस्ट या फिर गेट के थ्रू, ऐसे ही है ना। अब लारावेल हमें ना बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्लास एम्बेड करके देता है। किस नाम से? रिक्वेस्ट के नाम से। अब आप क्या करोगे? होगा क्या इसके अंदर? जब भी कोई यूआरएल ट्रिगर होगा देन वो कहां पे आ रहा है? कंट्रोलर पे आ रहा है। कहां पे आ रहा है वो? कंट्रोलर में आ रहा है। अगर हम यहाँ पर रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, क्या भेज रहे हैं यहाँ पर हम? रिक्वेस्ट। जाहिर बात है यूआरएल एंटर कर रहे हो तो कुछ ना कोई रिक्वेस्ट जा रही है ना सर्वर के पास, ऐसे है ना। अगर वहां पर रिक्वेस्ट जा रही है और रिक्वेस्ट कौन सी टाइप की हो सकती है? या तो गेट होगी या फिर पोस्ट होगी। गेट का मतलब क्या है? अब उसको वेबसाइट वेब ब्राउजर के अंदर ओपन कर सकते हो। पोस्ट किसके लिखते हैं हम लोग? फॉर्म के लिखते हैं, ऐसे ही है ना। यहाँ पे देखो मैंने एक राउट बनाया हुआ है, कौन सा वाला? पोस्ट के नाम से। अगर हमारे पास यूआरएल कौन सा एक्टिवेट होगा? ये वाला होगा, तो हमारे पास कंट्रोलर में आएगा कौन से वाले? ये वाले। और फंक्शन कौन सा होगा? ये वाला होगा। जाहिर बात है पोस्ट है, पोस्ट में कुछ ना कुछ हमारे पास रिक्वेस्ट भी होगी, फॉर्म की रिक्वेस्ट भी होगी। और किसमें सेव होगी हमारे पास? हमारे पास ये वाली क्लास में सेव होगी। मैं यहाँ पे से रिक्वेस्ट भेजता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ एक्स्ट्रा करके। क्लास नेम लिखा मैंने यहाँ पर रिक्वेस्ट एंड देन स्पेस लगा के यहाँ पे कोई भी वेरिएबल लिख दो। रिक्वेस्ट क्लास स्पेस लगा के कोई भी वेरिएबल लिख दी। मैंने कहा यहाँ पे लिखा है $REQ। इसका मतलब क्या होगा? जो भी इस फंक्शन में आएगा रिक्वेस्ट के साथ, तो किसमें सेव हो जाएंगे? सारे सारे रिक्वेस्ट REQ में सेव हो जाएंगे। अब यहाँ पर आप लोगों को याद है हम लोग इस्तेमाल करते थे प्री फंक्शन या फिर प्रिंट आर वाला फंक्शन इस्तेमाल कर देते हैं। उसके अल्टरनेटिव हम लोगों ने एक और फंक्शन देखा था, कौन सा? var dump के लिए। ठीक है। अब लारावेल हमें यहाँ पे एक फंक्शन था dd, ठीक है, डू डाई नहीं है, ये हमारे पास है डंप एंड डाई। डंप एंड डाई। डंप एंड डाई का मतलब क्या होता है? जो सा कोड आया है उसकी कैरेक्टरिस्टिक, उसके प्रॉपर्टी डिफाइन करो और यहां तक कि क्या करो? उसको डाई कर दो। यानी कि अगर इसके नीचे कुछ कोड लिखा होगा ना वो एक्टिवेट नहीं होगा। डाई हो गया ना साथ, डंप भी हो गया और क्या हो गया?
डाई हो गया। डंप का मतलब क्या होता है? चीजों को फेंक देना, ठीक है ना। जब इस वेरिएबल में क्या होगा, हमारे पास डाटा यहां पर आएगा, ये क्या करेगा, इसको फेंक देगा और इसके बाद का जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अब यहां पे देखो, रिफ्रेश करते हैं, यहां पे दोबारा से सबमिट करते हैं, हमारे पास एरर क्या आया, यहां पर 419 पेज एक्सपायर्ड। 419 का मतलब क्या है? पेज एक्सपायर्ड है। पेज एक्सपायर्ड क्यों आया? मैंने आपको शुरू में बताया था कि लारावेल जो है किस पे काम करता है? टोकन बेस। किस पे काम करता है वो? टोकन बेस पे काम करता है। जब हम लॉगिन साइन के बारे में डिस्कशन कर रहे थे उस टाइम बताया था। अगर ये टोकन बेस काम करता है देन हमें यहाँ पर जो है ना एक टोकन भेजना पड़ेगा @CSRF के नाम। किस नाम से? @CSRF। हमारे पास एक टोकन होता है जो कि फॉर्म के लिए लाजमी होता है। हमारे पास इधर शो नहीं हो रहा है, इंस्पेक्ट में आते हैं, एलिमेंट्स में देखो यहाँ पर एक टोकन बना हुआ है, हिडन टोकन। वे कहाँ से आ रहा है? CSRF से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है ये? CSRF से आ रहा है। और ये हर एक फॉर्म के लिए डिफरेंट होता है। सबमिट करते हैं, यहाँ पर आएगा सारा का सारा। ये हमारे पास रिक्वेस्ट से आ रहा है। कहाँ से आ रही है? हमारे पास रिक्वेस्ट से आ रहा है। यहाँ पर देख रहे हो एक पैरामीटर बना है यहाँ पर रिक्वेस्ट का। इसमें क्या बना है? पैरामीटर एक आ रहा है, कौन सा वाला? टोकन के लिहाज से। अब सिर्फ ऐसे टोकन आ रहा है हमारे पास, ऐसा क्यों हुआ? नेम में तो था, ईमेल भी था, हमारे पास ईमेल भी लिखा था और पासवर्ड भी लिखा, वो क्यों नहीं आ रहा? इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे इसका नेम एट्रीब्यूट नहीं लिखा। यहाँ पर नेम एट्रीब्यूट का लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर ईमेल लिख देते हैं और इसका एट्रीब्यूट का लिखेंगे हम यहाँ पर पासवर्ड। सेव करते हैं, वापस आते हैं, एक मतलब यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे एंड देन यहाँ पे सबमिट करते हैं। रिक्वेस्ट में अब कितने पैरामीटर हो गए? 3, टोकन, ईमेल और पासवर्ड। टोकन, ईमेल और पासवर्ड। अब यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे क्वेरी क्या बता रहा है? सर्वर क्या है हमारे पास? सर्वर के अंदर कितने पैरामीटर आ रहे हैं? 37। अब यहाँ पे देख रहे हैं विच इज डॉक्यूमेंट रूट, रिमोट एड्रेस, ये सारे के सारे हमारे पास के सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन आ गई है। आपको याद है वहां पर हमारे पास एक ग्लोबल वेरिएबल होता है, कौन सा वाला? $_सर्वर के नाम से, जिसमें से हम लोगों ने आपको बताया था, मैंने डॉक्यूमेंट रूट के नाम से एक फंक्शन होता है, ठीक है ना। उस टाइम हमने इंप्लीमेंट किया था जो कि प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा था। अब इन सब के सारी कॉन्फ़िगरेशन किसमें रखी हुई है? सर्वर नाम के एरे में रखी हुई है, ऑब्जेक्ट के अंदर रखी हुई है, ठीक है। अब सेम एड्रेस हमारे पास इसके अंदर फाइल्स होंगे, फाइल्स भी आ नहीं रही हमारे पास। फाइल्स में क्या सेव होंगे? अगर हम फॉर्म से कोई फाइल भेजेंगे, अगर हम फॉर्म से कोई फाइल भेजेंगे वो सारे के सारे यहाँ पे सेव होंगे। कुकीज, हेडर में देखो रहा है, हेडर वहां पे 20 आ रहे हैं। होस्ट कौन सा है वो बता रहा है, ये होस्ट है, ये होस्ट है हमारे पास। कनेक्शन बता रहा है, कीप अलाइव है। कनेक्शन का मतलब क्या होता है कि इंटरनेट है क्या नहीं है, ठीक है। उसके बाद कंटेंट लेंथ कितनी आ रही है इसके अंदर? 93 आ रही है। कैशे कंट्रोल, ये सब चीजें आप कर सकते हो, एक एडवांस चीजें हमारे पास। कैशे कंट्रोल भी हम कर सकते हैं। कैशे कंट्रोल से क्या मुराद होता है कि हम यूजर के कंप्यूटर में हम उसकी ना डाटा सेव कर देते हैं फॉर टेम्परेरी पर्पस, ठीक है, ताकि हमारा वेबसाइट स्पीड क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए। क्या हो जाए? हमारा वेबसाइट स्पीड इंक्रीज हो जाए। आप लोग अगर यहाँ पर आते हो ना, सेटिंग्स, मोर टूल्स, क्लियर ब्राउजिंग डाटा, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर कैशेड इमेजेस एंड फाइल कितने एमबी की हुई है? यहाँ पर 228 की हुई है, ठीक है। ये मैंने तो नहीं की, ये वेबसाइट खुद करते होती है ताकि उनकी स्पीड क्या हो जाए? तेज हो जाए। आप देखो जरा, कभी नोटिस करना, जब आप कोई एक वेबसाइट में आते हैं जो आपने कभी नहीं ओपन की, वो थोड़ी बहुत देर लगाती है, ठीक है, लेकिन आप उसको नेक्स्ट टाइम ओपन करते हो तेज हो जाती है। क्यों होती है? तो आपको कुछ चीजें जो भारी भारी होती है, चीजें जैसे इमेजेस हो गई है, कंटेंट हो गया है, उसे वो कैश कर लेता है। आपके मोबाइल पे कैश कर लेता है, आपके लैपटॉप पे कैश कर लेता है, जिसमें भी आप ओपन कर रहे हो उस पर कैश कर लेता है। फिर क्या होता है, जब वापस आता है ना दोबारा उस वेबसाइट के अंदर, वो वहां से डाटा उठाता है आपके मोबाइल से, जिससे क्या होता है वो पहले से डाटा मौजूद है आपके पास, मोबाइल पे है, लैपटॉप पहले से डाटा क्या है वो मौजूद है, तो उसको टाइम क्या लगता है? कम लगता है। ये होता है हमारे पास एक ऑप्टिमाइज वे ऑफ वर्किंग, ठीक है। अच्छा जी, मैं यहाँ पर आता हूँ। ये तो समझ में आ गया कि जो सारी की सारी रिक्वेस्ट है हमारे पास यहाँ पर सेव हो गई है। अब इनमें डाटा कैसे निकालना है, इनमें से डाटा कैसे निकालना है? मैं यहाँ पे लिखता हूँ
एक वेरिएबल बनाया मैंने यहाँ पर ईमेल के नाम से। किस नाम से? ईमेल के नाम से। मैंने कहा $REQ, रिक्वेस्ट इसमें है ना, इसमें से हमने कौन सा फंक्शन लिखना है? इनपुट का। कौन सा फंक्शन लिखोगे यहाँ पर आप लोग? इनपुट का लिखोगे। हमारे पास की नेम क्या है वहां पर? ईमेल है, जो आपका नेम एट्रीब्यूट होगा। सेम एड्रेस हमारे पास सेकंड चीज क्या आ रही है यहाँ पर? पासवर्ड आ रही है, और यहाँ पर उसका नाम क्या था? पासवर्ड है। बस एक ये तरीका होता है हमारे पास। और सेकंड तरीका, कभी कभार कुछ लोग जो है ना हमारे पास एक्स्ट्रा करके लिख रहे होते हैं उसको, इनपुट नहीं इस्तेमाल करते, सिंपल से लिख रहे होते एक्स्ट्रा करके कि रिक्वेस्ट में से क्या निकाल के दो मुझे? ईमेल निकाल के दो, रिक्वेस्ट में से मेरे पास क्या निकाल के दो? पासवर्ड निकाल के दो। ठीक है, ये भी तरीका ठीक है और ये वाला भी तरीका ठीक है। लेकिन मैं रिकमेंड आपको यही करूंगा कि अपने फ्लो को बरकरार रखने के लिए आप लोग इनपुट इस्तेमाल करो, ताकि आपको मालूम हो कि इनपुट टैग में से क्या निकालना है? ईमेल। इनपुट टैग में से क्या निकालना है? पासवर्ड। एक फ्लो बना है ना इसके अंदर हमारे पास, ये वो चीज है। ठीक हो गया। अब यहां पर हम लोगों ने करना क्या? यहां पर अब डाटा आ गया। डाटा को हमने कहां पे इंसर्ट करना है? डाटाबेस में इंसर्ट करना है। हमारे पास डाटाबेस में क्या क्या आ रहा है? यहां पर नेम, ईमेल, पासवर्ड, पी टोकन। ईमेल वेरीफाइड हमारे पास क्या लिखा है? यहाँ पर नल है। यहाँ पर नल हो सकता है, बाकी यहाँ पर लिखा नो। इसका मतलब क्या? ये नल नहीं हो सकते। ठीक है, अब करना क्या होगा? हमारे पास इसका मॉडल बना हुआ होगा बाय डिफॉल्ट, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर यूजर टेबल बनाया हुआ ना, यहाँ पर ऐप HTTP कंट्रोलर एडमिन कंट्रोलर, सॉरी कंट्रोलर में क्या मैं मॉडल्स में आ रहा है user.php में। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? नेम, ईमेल, पासवर्ड कहाँ चाहिए? यहाँ पर फिलेबल चाहिए। ठीक है, और मैं साथ साथ यहाँ पे एक और ऐड कर दूंगा, पी टोकन। पी टोकन हमारे पास क्या होगा? फिलेबल होगा। पी टोकन ये स्पेलिंग है, बिल्कुल ठीक स्पेलिंग है। इसे कॉपी करके यहाँ पर आके लिख देता हूँ। ठीक है, और हमारे पास जो एड्रेस है, एड्रेस नहीं, ठीक है, अभी हमने नहीं लिखा यहाँ पर। ठीक हो गया। यहाँ पर आते हैं हम लोग। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊंगा $नेम के नाम से, क्योंकि फॉर्म से भी नेम नहीं उठा रहे ना अभी हम। नेम यहाँ पे कोई भी XYZ लेते हैं मैंने यहाँ पर। ठीक है, और हमारे पास क्या नहीं आ रहा। ठीक है, वो एड्रेस यहाँ पे ऐड नहीं किया हमने। यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पे एड्रेस कहीं पर नहीं है। अब जो है इधर यूज ऐप में जाए और क्या निकाले? मेरे पास मॉडल्स है, यूजर मॉडल। मैंने अपना मॉडल को कहां पे कॉल किया? कंट्रोलर में। कि मॉडल जो है इधर आए, कहां पे आके अटैच हो जाए? हमारे ये वाले कंट्रोलर में आके अटैच हो जाए। अब क्या करूंगा मैं? यहां पर तो डॉलर इंसर्ट करने के बाद यहां पे लिखा है मैंने हमारे मॉडल का नेम। देन मैं यहां पे लिखूंगा क्रिएट। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर? क्रिएट। ठीक है, एक होता है इंसर्ट, एक होता है हमारे पास क्रिएट। क्रिएट हमारे पास क्या करता है? जो क्रिएट ऐड और अपडेट ऐड है ना, इसके अंदर भी डाटा इंसर्ट करेगा ऑटोमेटिकली। अगर आप लोग यहाँ पर इस्तेमाल करोगे कौन सा फंक्शन? इंसर्ट का। यहाँ पे लिखता हूँ इंसर्ट। ठीक है, देन हमारे पास क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ इतना डाटा एंटर होगा। क्रिएट अपडेट ऑटोमेटिकली इंसर्ट नहीं होगा। अगर आप चाहते हो कि वो ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो, तो कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करोगे? क्रिएट। और ये भी हमारे पास एक एसोसिएटिव अरे यूज करती है। फर्स्ट हमारे पास क्या है? नेम है। की नेम क्या हमारे पास? नेम आ गया। सेकंड हमारे पास क्या? ईमेल है। थर्ड हमारे पास क्या है? पासवर्ड। नेम, ईमेल, पासवर्ड, और देन हमारे पास क्या है? पी टोकन भी है। पी टोकन। ठीक है, अब नेम के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा? $नेम, ये वाला वेरिएबल, कॉमा। ईमेल में हमारे पास क्या आ जाएगा? डॉलर। ईमेल के अंदर हमारे पास आ गया $ईमेल। पासवर्ड में क्या आ जाएगा? पासवर्ड जाहिर बात है याद है वहां पर क्या लिखा हुआ? कास्ट हैश लिखी हुई है।
अब यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, हैश पासवर्ड लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा हमें, हैश पासवर्ड लिखना पड़ेगा। उसके लिए मैं यहाँ पर आऊंगा, लिखूंगा यूज इल्यूमिनेट। इल्यूमिनेट के बाद आऊंगा सपोर्ट में, सपोर्ट में आने के बाद आऊंगा पैकेट्स के अंदर। अब यहाँ पर आऊंगा मैं हैश के अंदर, ठीक है। हैश यहाँ पर लिखूंगा फिर मैं मेक, क्या लिखा मैंने यहाँ पर, मेक डॉलर पासवर्ड। और इसके अंदर हमारे पास क्या आता है, इनक्रिप्ट फॉर्म आती है, ठीक है। यहाँ पर लिखूंगा बेस 64 डिकोड नहीं इनकोड, और हमारे पास क्या आ जाएगा फिर इधर डॉलर पासवर्ड, ठीक है। सारी बात है, तो हैश की भी चीज है डीहैश नहीं होती, इसलिए मैंने यहाँ पर पी टोकन बना दिया, उसमें क्या सेव कर दिया मैंने, अनकोड सेव कर दिया पासवर्ड का। अब ये डाटा को यहाँ से क्या करूंगा मैं, कॉपी करके ऐसा करते हैं, आप लिखो डी डाटा भी आते हैं कि हमारे पास डाटा आ क्या है, वहाँ पे डाटा यहाँ पर आ कर है। सेव करते हैं, इधर आते हैं, इधर पहुंचेगा ना, कंट्रोल आर करूंगा, दोबारा से क्या करूंगा मैं, रीसबमिट करूंगा। हमारे पास इधर क्या आ गया, नेम एक्सवाईज़ेड, ईमेल ये लिखी आ गई, पासवर्ड ये आ गया, और पी टोकन क्या आ गया, ये आ गया। दोबारा रिफ्रेश करूंगा मैं, यहाँ पर देख रहे हो हैश चेंज हो गया। दोबारा रिफ्रेश करूंगा, दोबारा हैश क्या हो गया, चेंज हो गया। अगर हम लोग यहाँ पर पीएचपी में काम कर रहे होते हैं और हम लोग कौन सा फंक्शन लिख रहे होते हैं, हैश का, उसमें हैश सेम ही रहता एक पासवर्ड के लिए, ऐसे था ना, वहां पर वो बार बार चेंज नहीं हो रहा था। इस यहाँ पर देख रहे हो वो बार बार हमारे पास हैश क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। लारावेल की सिक्योरिटी इतनी अच्छी है इसके अंदर, ठीक है। अब करना क्या हम लोगों ने, डाटा को यहाँ से मैं कॉपी करूंगा, कहां पे लिख दूंगा फिर मैं, इंसर्ट में लिख दूंगा इस तरह करके, बस। अब क्या करूंगा मैं, इफ, क्या लिखा मैंने यहाँ पर, इफ लिखा, इफ के बाद लिखता हूं डॉलर इंसर्ट, क्या लिखा मैंने यहाँ पर, डॉलर इंसर्ट, जो हमारे वेरिएबल के नेम है। अगर यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा देन वो इधर आ जाएगा, एल्स में वहां पर एरर दे देगा फिर वो, ठीक है ना। एल्स में हम क्या कर देंगे, यहाँ पर एरर शो कर देंगे। जारी बात है, डाटा इंसर्ट होने के बाद दोबारा किधर आएगा वो, डैशबोर्ड में आएगा। कहां पर आएगा वो, डैशबोर्ड में आएगा, और साथ ही साथ हमारे पास कोई ना कोई मैसेज शो करेगा, ऐसे ही है ना। मैं यहाँ पे लिखूंगा रिटर्न, क्या लिखा मैंने यहाँ पर, रिटर्न, और यहाँ पे लिखा रीडायरेक्ट, क्या लिखा मैंने यहाँ पर, रीडायरेक्ट। हमें यहाँ पे फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं है, हमें इधर फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं है, रीडायरेक्ट का, पे रीडायरेक्ट यूआरएल या फिर हेडर फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपल से लिखा यहाँ पे रीडायरेक्ट। रीडायरेक्ट कहां पर आना हम लोगों ने, राउट फंक्शन लिखा, कौन से राउट पे आना हम लोगों ने, एडमिन डॉट डैशबोर्ड में आना, बस। अब साथ में क्या भेजूंगा, विद, क्या लिखा मैंने यहाँ पर, विद के वो डैशबोर्ड पे तो जाए, लेकिन साथ ही साथ हमारे पास एक मैसेज भी लेके जाए। क्या लेके जाए, हमारे पास एक मैसेज भी लेके जाए, कौन सा वाला, सक्सेस मैसेज लेके जाए। यहाँ पर आता हूं, हमारी की का नेम क्या हो गया, यहाँ पर सक्सेस हो गया, और मैंने यहाँ पर कॉमा लगा के मैसेज लिख दिया, डाटा हैज बीन इंसर्टेड, डाटा हैज बीन इंसर्टेड। अब करना क्या है, मैं इधर आता हूं, कंट्रोल आर कंटिन्यू करते हैं, आप इधर आ गए, लेकिन मैसेज शो नहीं हुआ, डैशबोर्ड में आ गया। यहाँ पे देखो, इधर आता हूं मैं, ब्राउज पे क्लिक करता हूँ, डाटा इंसर्ट भी हो गया, देख रहे हो डाटा हमारे पास इधर इंसर्ट भी हो गया। यहाँ पर क्रिएट एंड अपडेट लिखा आ गया यहाँ पर, ठीक है, लेकिन इधर मैसेज शो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर डिस्प्ले किया ही नहीं हम लोगों ने अभी तक। अब डिस्प्ले करने के लिए ना मैं क्या करूंगा, हमारे पास रिजोर्स में आता हूँ, व्यूज में आके एक न्यू फोल्डर बनाता हूँ, यहाँ पे मैं बनाऊंगा स्क्रीन के नाम से। किस नाम से, स्क्रीन के नाम से। इसके अंदर एक और फोल्डर बनाऊंगा मैं कॉमन के नाम से। किस नाम से, कॉमन के नाम से। कॉमन के अंदर एक फाइल बनाता हूं मैं, मैसेज डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी के नाम से। अब स्क्रीन से क्या जाहिर बात है, जो आपका वेबसाइट लेआउट था वो स्क्रीन ही है ना हमारे पास। मैंने यहाँ पर स्क्रीन के अंदर कॉमन फोल्डर बनाया, यानी कि हमारे पास जो ऐसी स्क्रीन है
जो क्या है हमारे पास कॉमन है, ठीक है ना। अब मैं इधर आ गया, अब इधर क्या करना है मैंने, हमारे पास कहाँ गया अभी, ये रहा, इसमें से इसे कॉपी करना है। अब यहां पे लिखूंगा डॉलर इफ, डॉलर कह रहा हूं मैं, इफ मैं चेक करूंगा क्या चीज, यहाँ पे ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल से आप लिखोगे सेशन, क्या लिखा है यहाँ पर आप लोगों ने सेशन, और यहाँ पे लिखूंगा @ एंड इफ लिखूंगा, एंड इफ लिखा, इसके दरमियान में एक कोड आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो जरा, हम लोगों ने यहाँ से की कौन सी भेज रहे, ये वाली भेज रहे, कॉपी करूंगा मैं, यहाँ पे लिख दूंगा मैं, इसको उसमें लिखेंगे हम लोग, किसमें, इसमें लिखेंगे। उसके बाद इसे यहाँ से कॉपी करने के बाद इधर भी लिख दूंगा मैं, किसमें लिखूंगा मैं, कर्ली ब्रैकेट्स 2 मरतबा लगाई, लिखूंगा बस। कि अगर हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये वैल्यू की है, देन ये मैं शो कर दे, इसे कॉपी करके, अगर कौन सी की है हमारे पास, एरर की, कौन सी की है हमारे पास, एरर की, देन हमारे पास इधर क्या आ जाएगा, डेंजर शो करना, क्या शो करते हैं यहाँ पर, डेंजर वाला। अब यहाँ पर देखो जरा, अब मैं कहां पर आऊंगा, रिसोर्सेस, व्यूज, लेआउट, एडमिन, मास्टर के अंदर आ जाऊंगा मैं, ठीक है। अब यहाँ पे यही चीज इस्तेमाल करूंगा, इंक्लूड में मैंने क्या लिखना है, हमारे पास स्क्रीन नाम का फोल्डर है, ठीक है, उसमें कॉमन में जाए और यहाँ पे क्या इंक्लूड कर दे, मैसेज इंक्लूड कर दे, बस। अब क्या होगा, जहां जहां पे मास्टर इंक्लूड करूंगा वहां पर मैसेज भी आ चुका है और नैप बार भी आ चुका है। अब यहाँ पे देखो, इस रिकॉर्ड को क्या करूंगा मैं, यहाँ पर डिलीट कर दूंगा, साइड पर इधर आता हूं, एक बार रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पर हम सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं, आ गया यहाँ पर डाटा हैज बीन इंसर्टेड। कितना इजी से लारावेल के अंदर है, हमें कोई इसके अंदर लाइव फंक्शन नहीं बनाने पड़े, ना कुछ करना पड़ा, ना कुछ करना पड़ा, फाइल बनाना जो इंक्लूड करिए वो काम होता रहेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कौन सी की भेजूंगा, ये क्या नाम है, इधर आता हूं मैं, यहाँ पे अगर मैं एरर नाम की की भेजूंगा, कौन सी वाली, एरर नाम की की भेजूंगा, मैं इसे बार बार डिलीट इसी वजह से कर रहा हूँ क्योंकि वो मांगा हुआ, वहां पर हम लोगों ने क्या मांगी हुई है, यूनिक ईमेल, ठीक है ना, और मैं एरर देगा, वरना इसे डिलीट करता हूँ मैं, इधर आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ मैं, वो गायब हो गया, ठीक है ना। सबमिट करते हैं, अब एरर में शो हो गया यहाँ पर डाटा हैज बीन इंसर्टेड, क्योंकि मैं यहाँ पे की क्या भेजी, यहाँ पर एरर वाली। अगर यहाँ पे की कौन सी भेजूंगा मैं, सक्सेस वाली, तो वहां पर वो की चल जाएगी, वरना एरर वाली की चल जाएगी, ठीक है ना। मैं यहाँ पर एल्स में क्या लिखूंगा फिर मैं, कि अगर कोई एरर आता है, अगर हमारे पास कोई एरर आता है, देन हमारे पास क्या करे, वो एक एरर की जनरेट करे, और यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, देयर इज एरर इन डैशबोर्ड सबमिट फंक्शन, ठीक है ना। अब कोई भी एरर होगा, हमारे पास ये वाला मैसेज शो हो जाएगा, क्लियर है। ये हमारे पास काम क्या था, इंसर्ट का, किसका काम था हमारे पास, ये इंसर्ट का। अपडेट का ही बहुत मजे का काम है, डिलीट का ही बहुत मजे का काम है, कोई लंबा काम नहीं है इसके अंदर अपडेट का, कोई उसमें कीज वगैरह इंसर्ट करनी, कुछ नहीं करना। यहाँ पे ये अरे आ रहे, नहीं ये वाले, ये अरे आ रहे हमारे पास, ये अरे, बस आप लोग यहाँ पे लिखोगे वेयर, क्या लिखोगे आप लोग, वेयर। मैं यहाँ पे अगर उसको कमेंट करके ना, इसको यहाँ से कर देते अपडेट, फंक्शन नेम क्या होगा यहाँ पर, अपडेट, और अपडेट कहाँ पे करना है, वेयर, इस तरह करके, बस। अब वेयर के अंदर क्या आएगा हमारे पास, आईडी, वेयर आईडी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5। अब इसका मतलब क्या होगा, जो यूजर मॉडल है हमारे पे कहाँ पर आएगा, यूजर टेबल में आएगा, और क्या क्या आएगा उसको, जहां पर आईडी कौन सी वाली हो, 5 वाली हो, वहां पे डाटा क्या कर दे, अपडेट कर दे, बस। अपडेट का फंक्शन से काम करना है, ठीक है। और जाहिर बात है, ये आईडी कहां से आएगी हमारे पास, यहां से आएगी, यहाँ पे लिखोगे, इस तरह करके 2 पे क्लिक करोगे, हमारे पास कुछ लोग यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हो राउट्स में आओगे,
राउट्स में क्या बनाओगे आप लोग, इस तरह करके यहाँ पे आप लोग पैरामीटर भेजोगे। क्या भेजोगे यहाँ पे आप लोग, पैरामीटर भेजोगे, आईडी के नाम से जो मर्जी भेजो। अगर यहाँ पे एक पैरामीटर आ रहा है और यहाँ पे लिख देता डैशबोर्ड अंडरस्कोर अपडेट। यहाँ पर आते हैं हम लोग, अपडेट रिक्वेस्ट, सारी बात है, रिक्वेस्ट ना भी लिखो, खैर है। इधर आते हैं हम लोग, डॉलर आईडी लिखे हम लोगों ने यहाँ पर, क्या लिखा हम लोगों ने यहाँ पर, आईडी लिख दिया। अब इससे क्या होगा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ एको डॉलर आईडी, या फिर सिंपल से लिखता हूँ यहाँ पर डीडी, एको की लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, डीडी डॉलर आईडी लिखता हूँ। ठीक है, अब होगा क्या कि वो जब भी कौन से राउट पे आएगा, डैशबोर्ड के साथ एक पैरामीटर भेजेगा। किसके साथ, डैशबोर्ड के साथ कोई एक पैरामीटर भेज रहा है, अब शो हो गया इधर, आईडी यहाँ पर आ जाएगी आपके पास, आईडी यहाँ से गेट करोगे, हमारे पास किधर आ जाएगी, वो इधर आ जाएगी। फिर इसके जरिए उस आईडी को कहाँ भेज दोगे आप लोग, व्यू में भेज दोगे। कहाँ भेज दोगे आप लोग, व्यू में। व्यू में कैसे भेजोगे, रिटर्न व्यू, व्यू में हमारे पास क्या बनाओगे, एडमिन के अंदर एक आप बना लोगे, मिसाल के तौर पर अपडेट का नाम से बना लिया यहाँ पर। ठीक है, उसमें क्या कर दोगे फिर आप लोग, कॉमा कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट, और यहाँ पे लिख दो फिर आप लोग आईडी। हम लोग ये काम कर चुके हैं ना इसके अंदर। ठीक है, अब ये वो चीज कर दो कि आईडी फाइल में चली आएगी, काम हो गया हमारे पास। ठीक है, अब आपने अगर फॉर्म के अंदर उसको हिडन कर देना, आईडी को सबमिट करोगे, यहाँ पे एक और फंक्शन बनेगा, किसके लिहाज से, पोस्ट के लिहाज से। इस टाइप का पूरा इस टाइप का फंक्शन बनेगा, पूरा का पूरा यहाँ तक फंक्शन बनेगा। फिर यहाँ पे लिखोगे आईडी, यहाँ पर आ जाएगी, और बाकी सब चीजें यहाँ पर आ जाएंगी। बस आपका काम पूरा हो गया। अब डिलीट कैसे करोगे, डिलीट वाला भी इससे बहुत ज्यादा इजी है। उसमें सिर्फ आईडी चाहिए ना, हमें डिलीट वाले हमें क्या चाहिए, सिर्फ आईडी चाहिए। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, सिंपल सा डिलीट, बस व्हेन आईडी इज इक्वल टू 5 डिलीट, आपका डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ये था आपके पास करंट, क्या था आपके पास, ये करंट था लारावेल के अंदर, इंसर्ट करना सिखा दिया। अपडेट का सारा मेथड वही है, बस क्या चेंज है, यूआरएल से डाटा गेट करना। ठीक है ना, अब उसके बाद कंडीशन में लगा सकते हो कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक का डाटा है राउट के अंदर ना। आप लारावेल डॉक्यूमेंटेशन में होता है ना, यहाँ पे लिखता हूँ लारावेल राउट इंटीजर वैलिडेशन, यहाँ पर हमारे पास जो वैलिडेशन आती है ना, वो ये वाली होती है, वेयर आईडी, ये चीज। अब यहाँ पे देखो, इधर आता हूँ मैं, हमारे पास ये अपडेट का राउट है ना, ये वाला। ठीक है, मैं यहाँ पे लेता हूँ डैशबोर्ड डॉट अपडेट लिखा हमने राउट का नेम। ठीक है, और साथ ही मैंने, सॉरी यहाँ पर कोमा आ गया, नोट लगा दें, क्या यार, यहाँ पे लिखा वेयर, क्या लिखा यहाँ पे हम लोगों ने, वेयर। जो ये चीज है ना हमारे पास, ये चीज है। अगर हमारे पास इधर वेरिएबल नेम क्या होगा, एबीसी होगा, तो फिर हमारे पास इधर भी क्या होगा, फिर एबीसी होगा। इसको थोड़ा बहुत ना इस तरह करके लेके, तो मैं इसको एंटर कर देते हैं हम लोग, और इसको भी हम लोग यहाँ पे एंटर कर देते हैं ताकि आपको नजर भी आ जाए। ठीक है, हमारे पास जो ये वाला वेरिएबल होगा ना, हमने यहाँ पर कंडीशन क्या लगा दी, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, न्यूमेरिक वैल्यू आएगी। क्या आएगी हमारे पास, न्यूमेरिक वैल्यू आएगी। ये हमने यहाँ पे एक रेंज बनाई हुई है, ये यहाँ पर क्लोज इंटरवल होता है बेसिकली। एक होता है ओपन इंटरवल, एक होता है क्लोज इंटरवल। ये एक मैथमेटिक्स का आप कह सकते हो कॉन्सेप्ट होता है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर, ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल का। ठीक है, और यहाँ बता दिया प्लस, यानी कि इसका एंडिंग पॉइंट है, ये 0 से लेकर 9 तक के जितने भी न्यूमेरिक टीजर है ना, वो सारे आ सकते हैं, यानी कि न्यूमेरिकल आ सकते हैं सारे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखो, अब ये इधर क्या है हमारे पास, न्यूमेरिक है ना, यहाँ पे क्या है वो, ठीक है, एडमिन डॉट अपडेट नोट फाउंड, सारी बात है। डैशबोर्ड यहाँ पर वो बताना पड़ेगा, क्या बताना पड़ेगा, इधर आते हैं हम लोग, जो इसका डैशबोर्ड में ये लिखा हुआ ना हम लोगों ने, इसे कमेंट करूंगा मैं, और यहाँ पे लिख दूंगा मैं डीडी डॉलर आईडी।
यहाँ पे लिखा है न्यूमेरिक में, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कोई अल्फाबेट भेजूंगा, मैं मिसाल के तौर मैंने कुछ लिखा अल्फाबेट में, क्या लिखा आगे यहाँ पर 404। अब यहाँ पर अल्फाबेट एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या एक्सेप्ट करेगा, वो न्यूमेरिक एक्सेप्ट करेगा। क्लियर है, समझ में आ गया ना। यहाँ पर आपको कोई इफ कंडीशन लगानी है ना कुछ लगानी है, सिंपल से क्या लिखोगे यहाँ पर वेयर, वेयर लगाने के आप बता दो कि ये पैरामीटर है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या एक्सेप्ट होगा, न्यूमेरिक एक्सेप्ट होगा। आपको सारा काम हो गया बस, ठीक है ना। यहाँ पे देखो लारावेल का कितना इजी है, अगर आप लोग इसे पीएचपी बना रहे हो तो कितना टाइम लगता है इसके अंदर बनाने में, ठीक है। लारावेल हमें बने बनाए फंक्शन प्रोवाइड करता है, हम उसे यूज कर रहे होते हैं। क्लियर है यहाँ तक सारा का सारा। अब आप लोगों ने इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है, मैं कह रहा हूँ बहुत मजा आएगा इसको प्रैक्टिस करने में, इतने एरर आएंगे आपको, मजा आ जाएगा।